जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक एक शब्द का अर्थ राधा चालीसा में। देखिए, राधा जी के बारे में या राधा मैया के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। तो हम लोग आज इस चालीसा में यही समझेंगे जो इनके रचयिता ने लिखा है कि कितना अपार प्रेम था राधा को कृष्ण में, और यहाँ पर गुण बताए गए हैं राधा मैया के। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग राधा चालीसा। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय राधा मैया, जय कृपा करिए माँ। देखिए, शुरुआत करते हैं हम दोहा से। देखिए, दोहा में लिखा है श्री राधे वृष भानुजा। तो यहाँ श्री राधे मतलब हो गया आदरणीय राधा मैया, और वृष भानुजा मतलब आप वृष भान की आप बेटी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पिता का नाम ये वृषभानु था। और फिर लिखा है भक्तन प्राणाधार। देखिए, भक्तन मतलब भक्तों के लिए, और प्राण आधार मतलब आप प्राणों का आधार हैं। तो मतलब भक्तों के लिए आप प्राण समान हैं। आगे लिखते हैं वृंदावन विपिन। देखिए, वृंदावन तो जगह का नाम है, हमें मालूम है। और विपिन का मतलब होता है वन, जंगल या बाग। तो यहाँ कहते हैं वृंदावन विपिन मतलब वृंदावन के बाग या वृंदावन के जंगलों में विहारणी मतलब आप मैया वहाँ पर विहार करती थी, आप वहाँ पे घूमती थी। तो इसलिए लिखा है वृंदावन विपिन विहारणी। प्रणवों, और प्रणवों बारंबार। प्रणवों मतलब होता है मैं प्रणाम करता हूँ, और बारंबार मतलब होता है बार बार। तो बार बार मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्या, और मैं ये भी जानता हूँ क्या वृंदावन विपिन मतलब वृंदावन के जंगलों या बाग में हमेशा विहार या हमेशा घूमती थी आप। आगे लिखते हैं जैसी तैसो रावरो। देखिए, जैसी तैसी तो स्पष्ट है, और रावरो का मतलब है तुम्हारे लिए या आपके लिए। तो यहाँ रचयिता कहते हैं कि जैसी तैसे रावरो मतलब जैसा तैसा भी मैं हूँ, जैसा तैसा भी हूँ मैं आपका ही हूँ। मतलब जैसा तैसा भी हूँ मैया, मैं आपका ही भक्त हूँ। और कृष्ण प्रिया, और आप तो कृष्ण जी की बहुत प्रिय हैं। सुख धाम, और आप सुख के धाम है मतलब आप सुख को देने वाली हैं। चरण शरण निज दीजिए। अब यहाँ रचयिता कहते हैं कि चरण मतलब मुझको अपने चरण में आप शरण, निज मतलब मुझे दे दीजिए सुंदर सुखद लालाम। क्योंकि जानता हूं मेरे चरण बहुत सुंदर हैं, और मुझे सुखद मतलब मुझे बहुत सुख मिलेगा, और ललाम मतलब होता है रमणीय। देखिए, रमणीय का मतलब होता है जहां हमें जाना अच्छा लगता है उसे रमणीय कहते हैं। तो मैया आपके पैर ऐसे हैं जहां मुझे हमेशा वहीं पर जाना अच्छा लगेगा, जहां मुझे सुख मिलेगा। तो यहाँ रचयिता ने ये कहा है। आगे देखिए, चौपाई में आते हैं। देखिए, चौपाई में कहते हैं जय वृषभान। मैं बता चुका हूं आपको, वृषभान मतलब उनके पिताजी राधा मैया के। कुंवरी श्री श्यामा। तो यहाँ कहते हैं कि आप वृषभान की कुंवरी मतलब पुत्री हैं, और आपका एक नाम श्यामा भी है। कीरति। देखिए, कीरति मतलब होता है कीर्ति। कीर्ति मतलब होता है विख्यात, मतलब नाम आपका बहुत हर जगह है, आपका तीन लोक में आपका नाम फैला हुआ है। तो कीरति को कीर्ति कहा जाता है। कीर्ति नंदनी शोभा धामा। देखिए, नंदनी का मतलब होता है पुत्री। तो मतलब जो आप पुत्री हैं वृषभान जी की, तो आप हर कोई जानता है, उसकी हर कोई जानता है इस दुनिया में। और शोभा धामा, शोभा धाम का मतलब होता है कि आप तो शोभा की धाम है। मतलब आप में इतना अधिक शोभा है कि आपको आपके भक्त हमेशा देखते रह जाते हैं। नित्य विहारणी श्याम आधारा। देखिए, नित्य का मतलब होता है रोज, और फिर लिखा है विहारणी। विहारणी यहाँ मतलब होता है कि आप रहती हैं। कहाँ रहती हैं? श्याम के मतलब कृष्ण जी के, आधारा मतलब हमेशा जबान पे। आप अधर मतलब जबान पे हमेशा कृष्ण जी के रहती हैं। अमित मोद मंगल दातारा। देखिए, अमित का मतलब आप अमिट हमेशा समझा करिए। अमिट से अमित बना है। अमिट मतलब होता है कि मैया आप ऐसी हैं जिसको कोई भूल सकता नहीं है। आप व्यापक हैं, आप हर जगह हैं।
मोद, मोद का मतलब होता है आनंद। तो आनंद मंगल दातारा, दातारा मतलब देने वाली। तो मैया आप जो है आनंद और करने वाली और मंगल, हर का मंगल, आनंद मंगल आप देने वाली हैं किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी आपकी भक्ति करता है। रास विलासनी। अब देखिए रास का मतलब क्या होता है। देखिए रास का मतलब होता है ऐसी क्रीड़ा जो हमें आनंद दे, इसको रास कहते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग रासलीला देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण रासलीला में उनके बचपन की बातें दिखाई जाती हैं, क्योंकि बचपन की बातें उनकी ऐसी थी भगवान श्री कृष्ण की जिससे हमें बहुत आनंद आता है, इसलिए यहाँ पर रासलीला रास कहा गया है। तो रास का मतलब होता है ऐसी क्रीड़ाएं जो आनंद दें। तो लिखा है रास विलासनी, मतलब मैया आपका जो भी नाम ध्यान रखता है या जो भी आपकी क्रीड़ा है वो आनंद देने वाली हैं। और रस विस्तारणी, और जो प्रेम रस है, विस्तारणी मतलब वो आपने हमको समझाया है मैया कि प्रेम रस का अर्थ क्या होता है। आगे लिखते हैं सहचरी, सहचरी सुभग यूथ मन भावनी। देखिए सहचरी मतलब होता है जिनके आप साथ में हैं, सुभग मतलब शुभ, यूथ का मतलब होता है मतलब ऐसे जीवों का समूह, मन भावनी। तो यहाँ मतलब हो गया कि देखिए सहचरी मतलब हो गया जिनके संग हैं आप। तो यहाँ कहा गया है कि जो भी जीव हैं इस पृथ्वी पे जो आपकी भक्ति करते हैं, मन भावनी, वो भी आपके उनके जो भी भक्त हैं जो आपकी भक्ति करते हैं, जो भी जीव हैं जो भक्ति करते हैं उनके लिए आप मन भावनी हैं, उनके मन को बहुत आप भाती हैं मैया। आगे लिखते हैं नित्य किशोरी राधा गौरी। देखिए नित्य किशोरी मतलब होता है राधा गौरी, तो स्पष्ट है राधा गौरी मतलब राधा जी का रंग बहुत साफ था, इसलिए लिखा राधा गौरी। और नित्य किशोरी का मतलब होता है कि रोज हम माँ का ध्यान करते हैं, नित्य किशोरी राधा गौरी। और श्याम प्राणधन, श्याम प्राणधन अति जिय भोरी। अब लिखा है कि श्याम जी की तो प्राणधन है वो, मतलब भगवान श्री कृष्ण की तो प्राणधन है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्राण तो राधा मैया में बसते हैं। और अति जिय भोरी, अति मतलब बहुत, जिय मतलब जी हृदय, और भोली मतलब भोली। तो मैया जो है बहुत भोली है, राधा मैया है बहुत भोली, से लिखा है अति जिय भोरी। करुणा सागर हिय उमंगनी। करुणा स्पष्ट है, तो मैया करुणा का सागर हैं आप। हिय मतलब हृदय में, उमंग आपके भक्तों में हमेशा भरती है मैया आप, ऐसी माँ आपकी कृपा है। ललिता आदिक सखियन की संगनी। देखिए ललिता आदिक मतलब होता है ललिता और आदि। एक बात हम बता दें आपको कि राधा मैया की दो बहुत ही सहेलियां तो बहुत सारी थी, पर उनकी दो सखी थी जिनका नाम बहुत आता है। एक सखी थी ललिता और एक सखी थी वैशाखी। तो यहाँ लिखा है ललिता आदिक मतलब ललिता और सखियन की संगनी। ललिता और जितने भी सखियन उनकी आप संगनी थी, उन्हीं के साथ आप घूमती फिरती थी, उन्हीं के साथ आप खाना खाती थी और उन्हीं के साथ आप रहती थी। तो यहाँ लिखा ललिता आदिक सखियन की संगनी। दिनकर कन्या। देखिए दिनकर मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य कन्या का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपका जो तेज है वो सूर्य समान है मैया। और कूल विहारिणी। कूल का मतलब होता है तट। तो अच्छा किसके तट पे? यमुना के तट पे, क्योंकि मैया तो वृंदावन की थी, बरसाने की थी। तो यहाँ लिखा है कि कूल विहारिणी मतलब कि यमुना के तट पे आप विहार करती थी माँ। कृष्ण प्राण प्रिय। आप कृष्ण जी की प्राण प्रिय हैं मैया, मतलब कृष्ण जी आपको अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं। हिय मतलब हृदय। हुलसावनी। हुलसावनी का मतलब होता है उल्लास भरना, खुशी भरना, आनंद भरना, मोद भरना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैया आपकी जो भी पूजा करता है आप उसके हृदय में खुशी भर देती हैं और आप कृष्ण प्राण प्रिय हैं, मतलब कृष्ण जी जो है कृष्ण जी के प्राण आप ही के अंदर बसे हुए हैं। आगे देखिए लिखते हैं नित्य श्याम तुमरो गुण गावे। मतलब जो भगवान श्याम है मतलब रोज, नित्य का मतलब रोज, श्याम मतलब कृष्ण जी, तो कृष्ण जी रोज जो आपके गुण गाते हैं मैया। और राधा राधा कहीं हर्षावे। और जो कृष्ण भगवान है वो राधा राधा कहे कि उनको बहुत परम आनंद मिलता है भगवान कृष्ण को, जब वो राधा राधा आपको पुकारते हैं। वो मुरली में नित्य नाम उचारी। मुरली में नित्य मतलब रोज, नाम उचारी मतलब आता है,
तो जब मुरली बजाते हैं भगवान श्री कृष्ण तो आपका ही नाम उसके अंदर बसता है, राधा राधा। और तुव कारण प्रिया विषभान दुरारी, तुव मतलब इसी, तुव का मतलब हो गया इसी, तो इसी कारण प्रिया वृषभान दुलारी, इसी कारण आप कृष्ण जी की प्रिय हैं और वृषभान जी की आप बेटी हैं। आगे देखिए लिखते हैं यहां पर, नवल किशोरी अति छवि धामा। नवल किशोरी का मतलब होता है, देखिए नवल किशोरी मतलब कि माँ, जो माँ आपकी अवस्था हमेशा किशोर की किशोरी के समान है, मतलब हमेशा आप हमेशा किशोरी के रूप में आपका नाम लिया जाता है। तो नवल किशोरी अति छवि धाम, अति मतलब बहुत, छवि मतलब सुंदर है, मतलब छवि मैया आपकी बहुत सुंदर है। द्युति लघु लागे, द्युति मतलब होता है सुंदरता, तो द्युति मतलब सुंदरता, लघु मतलब छोटी, तो सुंदरता छोटी लगे, कोटि रति कामा, तो जो भी चाहे कामदेव हो चाहे रति हो, तो चाहे करोड़ों रति या करोड़ों कामदेव आ जाए, उनकी सुंदरता भी इनकी सुंदरता के आगे, राधा मैया सुंदरता के आगे कुछ नहीं है। इसी लिखा है यहाँ पर, द्युति लघु लागे लगे कोटि रति कामा। फिर लिखते हैं आगे, गौरांगी। गौरांगी मतलब आपका रंग बहुत ही साफ है मैया, आप बहुत सफेद हैं। शशि निंदक बढ़ना, मतलब आप इतनी गोरी है मैया कि जो भी आपको देखता है तो शशि निंदक, मतलब शशि मतलब चंद्रमा की वो निंदा करता है, मतलब चंद्रमा की वो निंदा, क्यों चंद्रमा जानते हैं कि जब भी सुंदरता हर की सुंदरता हम चंद्रमा के साथ कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं कि कोई भी स्त्री अगर कहते हैं बहुत सुंदर है तो कहते हैं चंद्रमा के समान सुंदर है। पर यहाँ पर जो माँ की सुंदरता ऐसी है राधा मैया की कि जो कि हमको निंदा करने, हमको बुराई करनी पड़ती है चंद्रमा की, कि अरे आप तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये बुराई हुई। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर, सुभग, सुभ मतलब शुभ, चपल मतलब बहुत चंचल है मैया। अनियारे मतलब तीखे, और नैना मतलब मैया आप बहुत चपल हैं, चंचल हैं, और आपके नैना जो है बहुत तीखे हैं, बहुत कटीले नैना है मैया आपके। अनियारे मतलब होता है कटीले। आगे लिखते हैं जावक। देखिए जावक का मतलब यहाँ पर मेहंदी है। जावक युग युग पंकज चरना, तो जावक युग युग मतलब कि मेहंदी आपके लगी है पैरों मैया, और पंकज चरना मतलब कमल समान चरण में आप मेहंदी लगाए हुए हैं माँ। और नुपुर ध्वनि, नुपुर मतलब, नुपुर का मतलब होता है, देखिए नुपुर का अर्थ हुआ यहाँ पे घुंघरू, तो नुपुर का मतलब अर्थ हुआ घुंघरू, तो जो घुंघरू को ध्वनि है वो प्रीतम मन हरना, प्रीतम मतलब प्रीतम कौन थे, कृष्ण भगवान, तो उनकी जो नुपुर की ध्वनि है, जो घुंघरू की ध्वनि है, वो कृष्ण जी को बहुत ही भाती है। संतत सहचरी सेवा करे, संतत मतलब साथ में, सहचरी मतलब जो इनकी सखी हैं वो सेवा करती हैं, तो साथ में जो सखी हैं वो उनकी सेवा करती हैं। महा मतलब बहुत, मोद मतलब आनंद, तो महा आनंद मंगल मन भरई, और बहुत मंगल भर देती हैं अपने सखियों में जो इनके भक्त हैं, जो इनकी पूजा करते हैं मैया की। आगे देखिए लिखते हैं, रसिकन जीवन प्राण आधारा। देखिए रसिकन मतलब होता है भक्तगण, जो मैया की भक्ति करते हैं उन्हें रसिकन कहा गया है। तो रसिकन जीवन प्राण आधारा, जो रसिकन मतलब जो भक्त हैं उनके जीवन के प्राण आधार कौन है, मैया की भक्ति है और मैया है। राधा नाम सकल सुख सारा, और जो भी इनके भक्त हैं उनके लिए राधा जी का नाम है सकल मतलब सब, सुख मतलब सब सुख उनको राधा जी के नाम में ही मिलता है। ऐसा मैया का नाम, ऐसा राधा मैया का नाम है। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, अब देखिए अगम का मतलब होता है ऐसी चीज जो जल्दी मिलती नहीं है, तो मैया आपकी भक्ति जल्दी मिलती नहीं है, और आपकी मतलब जो असली भक्त होगा उसी को आपकी भक्ति मिलेगी। और अगोचर, देखिए अगोचर का मतलब होता है कि जो चीज तो मतलब जो चीज एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट मतलब जो चीज है यहाँ पर वो ना दिखती, ना वो जल्दी दिखने में आती है, ना वो जल्दी सुनने में आती है, इसको बोलते हैं अगोचर। तो मैया आप अगम अगोचर हैं और नित्य स्वरूपा, और नित्य जो है आपके अगर जो भी जो, और नित्य स्वरूपा मतलब होता है कि रोज आपके जो रूप है मैया वो नए नए लगते हैं देखने में, आप रोज मैया नए श्रृंगार करती हैं, नए आभूषण पड़ती, इसलिए लिखा है नित्य स्वरूपा। ध्यान धरत निष्दिन ब्रज भूपा, और ध्यान धरते निष्दिन, निष्दिन मतलब निश मतलब रात, रात दिन कौन ध्यान धरते हैं, ब्रिज के भूप, भूप कौन थे, भगवान श्री कृष्ण राजा, तो भूप का मतलब राजा होता है, ब्रिज के राजा कौन थे, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपका
ध्यान धरते हैं दिन और रात। उपजेयु जासु, उपजेयु मतलब जिससे निकलती हैं, जासु मतलब आपसे, अंश गुण खानी मतलब आपके अंश से जो निकलती हैं, आगे बताया क्या निकलती हैं। और भैया गुण खानी मतलब गुण की खान है। कोटिन, कोटिन मतलब करोड़ों, उमा रमा ब्रह्माणी मतलब करोड़ों, पार्वती मैया, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ करोड़ों आपसे अंश से निकल जाती हैं, इतनी मैया आपका तेज है। और लिखते हैं नित्य धाम गोलोक विहारणी, और नित्य मतलब रोज, आप रोज धाम का आप गोलोक धाम रोज जाती है मैया। विहारणी, देखिए गोलोक धाम किसका है, भगवान श्री कृष्ण का है। ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक धाम है। तो यहाँ कहते हैं कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण से आप मिलने जाती हैं मैया उनके गोलोक धाम पे। और जन रक्षक, और अब जन मतलब अपने भक्तों की रक्षा करती है मैया। और दुख दोष नसावनी, और उनके दुख और दोष को नसावन मतलब उनको खत्म कर देती है, उनके दुख और दोष को। शिव अज मुनि सनक आदिक नारिद, कहते हैं शिव हो चाहे भगवान शिव हो। अज, देखिए अज का मतलब होता है अजन्मे, जिनका जन्म नहीं होता है अजन्मे होते हैं। तो अजन्मे कौन है, विष्णु जी हैं। तो चाहे विष्णु जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे मुनि हो, चाहे सनक आदिक मतलब चाहे सनक भाई हो, 4 भाई थे सनक आदिक, और चाहे नारद जी हो, पार ना पाए, पार ना पाए मतलब वो भी आपके बारे में व्याख्या नहीं कर पाते हैं, आपके गुणों के बारे में नहीं बताते हैं, नहीं बता पाते हैं पूरे गुणों के बारे में। शेष अरु शारद, चाहे वो शेष नाग हो, अरु मतलब और, शारद चाहे वो सरस्वती माँ हो। तो चाहे जो भी देवता देवी होती हैं वो कभी आपके पूरे गुणों के बारे में बखान नहीं कर सकती हैं। राधा शुभ गुण रूप उजारी, राधा मैया शुभ गुण रूप उजारी, मैया आपका गुण ऐसा है और आपके रूप ऐसा है जो उजाले के समान है मैया। और निरखी, निरखी मतलब देखकर, देखकर प्रसन्न होत बनवारी, और देखकर हमेशा कौन प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपको देख के प्रसन्न होते हैं। ऐसा माँ आपकी कृपा है, ऐसा मैया आपका रूप है। यहाँ पर ब्रिज जीवन, ब्रिज जीवन धन राधा रानी, तो यहाँ कहते हैं राधा रानी से ही ब्रिज जीवन, ब्रिज का जो जीवन था जहाँ पे मैया ने जन्म लिया था और जहाँ की मैया थी, तो ब्रिज जीवन धन राधा रानी, तो वहाँ पर ब्रज जो लोग थे उनके लिए धन के समान थी राधा मैया वहाँ पर। महिमा अमित, देखिए हमने कहा अमित को अमिट कह लिया करिए, तो महिमा अमिट, उनकी महिमा अमिट है, उनकी महिमा कहते कभी कोई नहीं मिटा सकता है, ना जाए बखान, ना ही इनको कोई महिमा बखान कर सकता है, ऐसा मैया का रूप है। प्रीतम संग देही गलबाही, और लिखा है कि प्रीतम, प्रीतम मतलब कृष्ण भगवान के संग देही गलबाही, वो गले में बाहें डाल के खड़ी है कृष्ण भगवान के। और बिहरत नित्य वृंदावन मोही, और बिहरत मतलब रोज जाती हैं, नित्य मतलब रोज जाती हैं, वृंदावन माही रोज जाती है वृंदावन में विहार करने, घूमने जाती है मैया भगवान श्री कृष्ण के साथ। राधा कृष्ण, कृष्ण कहे राधा, आप चाहे राधा कृष्ण कहिए चाहे कृष्ण राधा कहिए, एक रूप दो प्रीति अगाधा, वो एक ही रूप है, चाहे दो एक ही रूप दो, आपको दो जरूर शरीर दिख रहे हैं पर वो एक ही जीवन है। अगाधा मतलब अपार है, मतलब एक ही जीवन है, वो 2 रूप में आया है राधा कृष्ण के। श्री राधा मोहन मनहरणी, जो राधा जी का जो मोहन मनहरणी, राधा जी का जो मोहनी रूप है वो मन को अच्छा लगता है, हर को हरता है। और जन सुखदायक, जन सुखदायक प्रफुल्लित वदनी, और जन सुख मतलब जो उनकी भक्ति, जन मतलब जो उनके भक्त होते हैं, सुखदायक उनको सुख मिलता है, और प्रफुल्लित प्रफुल्लित खुश होते हैं, वंदनी मतलब उनकी वंदना करके उनके हृदय में खुशी आती है। ऐसा मैया की पूजा, ऐसे मैया का रूप है। आगे देखिए लिखते हैं कोटिक रूप धरे नंद नंदा, कोटिक रूप मतलब कि करोड़ों रूप धरते हैं नंद के नंदा। नंद जी कौन थे, कृष्ण जी पिताजी थे, तो नंद नंदा, तो नंदा मतलब पुत्र, तो नंद जी के पुत्र कृष्ण जी के बारे में कहा गया है जो कि वो कोटिक रूप करोड़ों रूप धरते हैं नंद नंदा। और दर्श करण हित गोकुल चंदा, और दर्श करने के लिए गोकुल चंदा मतलब कि गोकुल के लोगों के लिए वो इसलिए कोटिक रूप धरते हैं नंदा। और दर्शन करण हित गोकुल चंदा, और जो गोकुल के जो निवासी हैं वो उनके दर्शन करके वो धन्य हो जाते हैं। रास केली करी तुम्हें रिझावे,
रास केली, रास केली मतलब रास करके वो तुम्हें रिझाते हैं। रास मतलब ऐसी क्रीड़ा करते हैं जिससे मैया आपको आनंद होता है और उससे आपको रिझाते हैं, खुश करते हैं मैया आपको। मान करो जब अति दुख पावो, और मान मतलब होता है रूठ जाना। तो जब रूठ करो मतलब रूठ जाती है मैया, मान का मतलब रूठ जाना। तो मैया आप जब रूठ जाती है तब उनको बहुत दुख लगता है कृष्ण भगवान को कि आप उनसे क्यों रूठ गई हैं, और आपको वो हर तरीके से मनाते हैं। आगे देखिए लिखते हैं कि प्रफुल्लित होए, प्रफुल्लित मतलब खुश होते हैं, दर्श जब पावे, और खुश हो जाते हैं जब आपके दर्शन पाते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण। और विविध भांति नित्य विनय सुनावे, और आपकी विनती करते हैं, नई नई विनती करते हैं आपको मनाने के लिए। मैया आप जल्दी खुश हो जाइए। वृंदारण बिहारनी श्यामा, वृंदारण मतलब कि वृंदावन के जंगले या बाग में आप बिहारती है श्यामा। नाम लेत पूरन सब कामा, और जो भी आपका नाम लेता है सब काम सब पूर्ण आता है मैया, ऐसा आपका रूप है। और कोटिन यज्ञ तपस्या करहूं, कोटिन मतलब करोड़ों, आप चाहे करोड़ों यज्ञ तपस्या करहूं। विविध, विविध मतलब कितने भी प्रकार के, नेम मतलब नियम, व्रत हिये में धरूं। तो कहते हैं आप चाहे करोड़ों यज्ञ तपस्या कर लें, आप चाहे कितने भी नियम व्रत और सब रख लें, तऊ ना श्याम भक्ति अपनावे। तो यहाँ कह रहे हैं कि तऊ मतलब आप, अगर तऊ मतलब आप अगर श्याम भक्ति अपनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। या कहते हैं श्याम की भक्ति आप तब तक नहीं अपना पाएंगे जब तक आप राधा मैया का नाम नहीं लेंगे। इसका मतलब हुआ कि राधा मैया और कृष्ण भगवान एक ही हैं। आपको आप या कृष्ण राधा कहिए चाहे राधा कृष्ण कहिए, आपको दोनों का नाम एक साथ लेना पड़ेगा। राधा मैया, अगर आप कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो राधा मैया का नाम आपको जरूर लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे अगर आप शिव जी की भक्ति करते हैं तो आपको पार्वती माँ का जरूर ध्यान करना पड़ेगा, तभी आपके शिव जी की भक्ति पूर्ण होगी। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि वृंद विपिन स्वामिनी राधा। ये कहते हैं कि वृंदा विपिन तो बता चुके हैं आप, वृंदावन के मतलब वृंदावन के बाग या वृंदावन के जंगल। तो वृंदावन के जंगल की स्वामिनी है राधा मैया। और लीला वपु, लीला वपु, वपु मतलब समस्त होता है, वपु का अर्थ समस्त। तो लीला समस्त तब अमित अगाधा, और लीला जो उनकी समस्त लीला है तब अमित, अमित मतलब अमिट, बता चुका हूं मैं आपको। अमिट अगाधा मतलब ऐसी है उनकी लीलाएं हैं कि इसको आप नहीं भूल सकते हैं। आप उनकी जो लीला है वो भूलने वाली नहीं है, उसी को भक्तगण याद करते हैं और आपका नाम याद रखते हैं मैया। आगे लिखते हैं स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा। और मैया कृष्ण जी भी आपसे पार नहीं पा पाते हैं, मतलब कृष्ण जी भी आपसे आपकी भक्ति करते हैं। और तुम्हों को जानत हारा, और तुमको जानत हारा, आपको आपके आगे हार मान लेते हैं कृष्ण भगवान कि आपको इतना प्रेम करते हैं वो प्रभु। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, और राधा जी का रस, राधा जी का प्रेम जो है प्रीति अभेद है, मतलब राधा कृष्ण जी की जो प्रीत है, जो प्रेम है आपस में वो अभेद है, मतलब कोई इसको भेद नहीं सकता है, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता है। और सारद गान करत नित्य द्वेदा, और चाहे वो सारद हो, सारद मतलब चाहे सरस्वती हो, गान करत नित्य, और वेद में भी ये लिखा है कि उनकी जो प्रेम है राधा कृष्ण का वो अमित है, मतलब अमित प्रेम है। आगे देखिए लिखते हैं राधा त्यागी कृष्ण को भजिए। अगर राधा को त्याग को आप कृष्ण को भजेंगे, ते सपनाऊ जग जल्दी न तरिए। तो आप सपने में भी आप जग की जो भवसागर जल्दी मतलब जग के भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जग जल्दी मतलब जल के मतलब इस धरती के भवसागर मतलब कि आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अगर आप किसी एक को भूल जाएंगे। चाहे आप अगर राधा जी का ध्यान करते हैं तो कृष्ण जी की पूजा करनी पड़ेगी, और कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो राधा मैया की आपको पूजा करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ इस भवसागर से तरेंगे, मतलब तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। आगे लिखते हैं कीर्ति कुंवरी लाड़ली राधा। तो कहते हैं यहाँ पे कीर्ति, यहाँ पे सबको जानते हैं। कुंवरी मतलब पुत्री, किसकी पुत्री थी? विश्वानु और कीर्ति की पुत्री थी। लाडली राधा, उनकी बहुत लाडली थी राधा मैया। और सुमिरत, सुमिरत मतलब याद करके, सकल मतलब सब, अब उनको याद करते हैं सकल सब मिटाई सब बाधा, जितने भी भव मतलब जितनी भी इस बाधाएं हैं इस पृथ्वी पर, उनको याद करके सब मिट जाती हैं। ऐसा मैया का रूप है, ऐसे मैया की भक्ति है। जो भक्त पढ़ता है तो भवसागर मतलब उसको मोक्ष प्राप्ति आती है। ऐसा माँ का रूप है दादा मैया का। नाम अमंगल मूल न सावन। अब कहते हैं कि उनका नाम ऐसा है
कि जो अमंगल को मूल नसार, मतलब अमंगल को मूल से खत्म कर देता है। जो मतलब अमंगल मतलब जो चीज मंगलमय नहीं है वो मूल से खत्म हो जाती है। मतलब आपका मंगल ही मंगल होता है अगर उनका आप नाम लेते हैं। और त्रिविध ताप, देखिए त्रिविध ताप का मतलब होता है दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं जिससे आदमी परेशान रहता है। तो 3 प्रकार, तो त्रिविध ताप हर हरई मन भावना, तो त्रिविध ताप भी खत्म हो जाते हैं अगर आप उनको मन से याद करते हैं, राधा मैया और कृष्ण भगवान को। राम नाम लो, नाम राधा नाम ले जो कोई, और राधा नाम जो कोई भी लेता है, सहज ही दामोदर बस होई। तो सहज ही मतलब आराम से, दामोदर मतलब भगवान श्री कृष्ण के बस में हो जाता है। तो भगवान राधा मैया की पूजा करिए तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, राधा मैया अपने आप आ जाएंगी, ऐसा लिखते हैं यहाँ पर। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कहा गया है। देखिए दामोदर का अर्थ होता है कि जो अपनी इंद्रियां को वश में कर लेता है उन्हें दामोदर कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने आपकी इंद्रियां अपने वश में उन्होंने कर ली, तो दामोदर इसलिए कहा जाता है। आगे लिखते हैं यहाँ पर कि राधा नाम परम सुखदाई, और राधा जी का नाम जो है परम सुख देने वाला है। सुखदाई मतलब देने वाला है। और भजते ही कृपा करें उदराई, और भजते ही कृपा करें उदराई, और उसके अगर भजेंगे तो कृपा यदुराई मतलब कौन, भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा कर देंगे। राधा जी का नाम लीजिए, भगवान श्री कृष्ण अपने आप खुश हो जाएंगे। आप अगर राधा की भक्ति करते हैं तो अगर राधा जी की चालसा पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की चालसा के समान है वो। ऐसी कृपा है राधा मैया के नाम में। आगे देखिए, यशोमती नंदन पीछे फिरई। यशोमती नंदन का मतलब है कि जो यशोदा मैया के नंदन भगवान कृष्ण आपके पीछे पीछे फिरते हैं। जो कोई राधा नाम सुमरे, और जो भी राधा नाम सुमरे मतलब जो कोई राधा जी का नाम याद करता है तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही पीछे पीछे राधा जी के आ जाते हैं। और रास विहारिन श्याम में प्यारी, और रास विहारी मतलब आप क्रीड़ा ऐसी है मैया जो आनंद देती है, श्याम में प्यारी, अब कृष्ण जी को बहुत ही प्यारी हैं। और करहूं कृपा बरसाने वारी, और आप जो है कृपा करती हैं, आप हमेशा कृपा बरसाती हैं अपने भक्तों के ऊपर। और वृंदावन है शरण तिहारी, और वृंदावन जो आपकी शरण में है, वृंदावन में आप मैया रहती हैं। और जय 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 वृषभानु दुलारी, आप वृषभान जी की दुलारी पुत्री हैं। और अब देखिए चौपाई खत्म हो गई, ये दोहा आ गया है। यहाँ लिखा है श्री राधा सर्वेश्वरी, राधा मैया आप ही सर्वेश्वरी है, मतलब आप ही सबसे ऊपर है मैया। और रसिकेश्वर घनश्याम, रसिकेश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण, घनश्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण कि आप सब कुछ है मैया। और करहूं निरंतर बास में श्री वृंदावन धाम, और मैया मैं चाहता हूँ निरंतर मैं हमेशा बास करूँ कहाँ पर, वृंदावन आपके धाम में मैया हमेशा बास करूँ, क्योंकि वहीं आप शरण देंगी, वहीं आपके पैरों में हमेशा रहूंगा, क्योंकि आपके पैर हमेशा कमल समान है। और आपके पैर अगर मिल जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए हमने आज खत्म करी राधा चालसा, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो पहुंचते रहेंगे आपके पास, और जो पुराने वीडियो वो भी आप देखिएगा। तो चलिए अब विदा लेता हूं मैं आपसे। जय श्री कृष्ण, जय राधा मैया की, जय हनुमान बाबा की, जय भोले शंकर बाबा, जय भगवान श्री राम।